जय माँ भगवती, जय आदि पराशक्ति। माँ दुर्गा की पूजा एवं पाठ विधि। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष भर में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विनी शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र को वार्षिक नवरात्र कहते हैं, अर्थात वो वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्तजन आदि को पहले नवरात्र के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल ही शुद्ध वस्त्र को धारण करना चाहिए। स्वयं शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में एक मंडप बनाना चाहिए। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र फ्रेम आदि जो भी आपके पास है उसको स्थापित करनी चाहिए और मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोनी चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। तो आप दीपक की स्थापना करें पूर्व दिशा की ओर। फिर गणपति की पूजा आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात जगदम्बा जी की पूजा अर्चना आप शुरू करें। पूजा अर्चना शुरू करने के लिए जिन जिन सामग्री की आवश्यकता है वो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजन आरंभ करें। बिना टीका शून्य मस्तक से पूजन नहीं करना। नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला और फिर किलक का पाठ। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें। इन सब का पाठ कर लेने के पश्चात आप सप्तशती का पाठ आरंभ करें। श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र में ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु और कैटभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है और दूसरे चरित्र में दूसरा चरित्र जो है यजुर्वेद स्वरूप है। आप लोगों ने जिन लोगों ने वेदों का पठन किया है वो उन लोगों को समझ में आएगा। तो दूसरे चरित्र में यजुर्वेद स्वरूप है जिसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। और तीसरे चरित्र में जो सबसे उत्तम चरित्र है माता का, जो सामवेद स्वरूप है, वेदों में जो सामवेद है उसके वही उसका स्वरूप है, उसमें उसका वर्णन मिलता है। सामवेद में 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आद्याशक्ति के 3 चरित्रों का पाठ करके भक्तजन को अपनी पूजन विधि पूर्ण करनी चाहिए और इन चरित्रों का पाठ करने का ही महत्व है। 13 अध्यायों में राजा सूरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन माँ का भोग तैयार कर दुर्गा चालीसा करें, फिर विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें, माँ भगवती का स्तोत्र करें एवं आरती करके समापन करना चाहिए। और पूर्ण सामग्री इस प्रकार से है: जल, गंगा जल, पंचामृत, जिसमें पंचामृत में सामग्री जो इस प्रकार लगेगी: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और माता के वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि सामग्री आपको जुटानी होगी। इस तरह से भक्तजनों, माँ भगवती के साधकों, इस तरह से माता भगवती के नवरात्र व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। और इन दिनों में किस चीज़ का पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको पूरा वर्णन दे चुकी हूँ। आप लोगों को आसानी हो और नवरात्र में आप खुशी खुशी नवरात्र व्रत लें। जय माता दी।
और प्रार्थना करें कि हे करुणामयी जगत जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। जय माँ भगवती। हे करुणामयी जगजननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, हे अम्बे, हे अम्बिके, हे करुणामयी माँ, हे जगत जननी, आनंद करणी स्नेह देवी, आपकी सदा जय हो।